चलिए एक एक करके आज की सभी मुख्य खबरों के बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले अभिनेता से नेता बने एक्टर विजय के बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि एक्टर विजय की सियासत में एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उनकी पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में दमदार दस्तक दे दी है और जीत के साथ उभरी है। आपको बता दें कि फिल्मों में अपार सफलता पाने के बाद थालापति विजय ने फरवरी 2024 में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, लेकिन किसी दल के सहारे नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी तमिलगा बेट्टी कनगरम टीवीके के साथ और 2 साल के अंदर ही तमिलनाडु की सियासत पर कब्जा कर लिया। थालापति विजय अब जीडीपी के लिहाज से देश के सबसे अग्रणी राज्यों में से एक तमिलनाडु का नेतृत्व कर सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार थालापति विजय की अनुमानित संपत्ति लगभग 600 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्मों से आता है, क्योंकि उन्हें भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर के तौर पर जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं थालापति विजय के वो 8 वादे जिनके दम पर टीवीके ने राज्य में जीत हासिल की है। सबसे पहले वादा की बात करें तो उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। दूसरा वादा, छोटे किसानों के लिए फसल ऋण माफ की जाएगी। तीसरा वादा, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांग को हर महीने 3000 रुपये का भत्ता। चौथा वादा, बहन बेटी की शादी के लिए 8 ग्राम सोना मुफ्त। पांचवा वादा, 200 यूनिट बिजली फ्री पाइप से पानी की सप्लाई। छठा वादा, हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा। सातवां वादा, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। और आठवां वादा, ग्रेजुएट को 4000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपये का भत्ता। इन्हीं सभी वादों के जरिए और अपने चर्चित चेहरे के जरिए थालापति विजय ने तमिलनाडु में शानदार जीत हासिल की है। वहीं अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में 15 साल बाद ममता राज खत्म हुआ है। बीजेपी ने वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया है। अगर बात करें केरल की, तो केरल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लगभग 100 सीटों के साथ कांग्रेस गठबंधन वहां पर सरकार बना रही है। वहीं असम में बीजेपी ने फिर से अपना झंडा गाड़ दिया है। 100 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी असम में बन गई है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। चेहरा तुमसे नहीं मिलता, दोस्तों की बातों में आकर पिता ने कर दी बेटे की हत्या। जी हां, महाराष्ट्र के सतारा में दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। एक पिता ने अपने 6 वर्ष के बेटे की हत्या कर दी, क्योंकि उसे शक था कि उसका बच्चा उसका नहीं है। जी हां, पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे को बहाने से बाहर ले गया और नदी में फेंक दिया। मामला तब खुला जब मां ने बेटे के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। गया में ट्रेन रोककर युवती से किया गैंग रेप, पुलिस ने 10 आरोपियों को दबोचा। जी हां, बिहार के गया जिले से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने पहले ट्रेन को रोका और फिर एक महिला का अपहरण कर लिया। सभी अपराधी महिला को पास की झाड़ियों में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दुस्साहसिक मामले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त 10 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। रैपर पर कमल का फूल, बंगाल बीजेपी ने बनवाए स्पेशल लड्डू। जी हां, विधानसभा चुनाव जैसे बंगाल हो गया, असम हो गया, इस वहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस बीच बीजेपी ने बनवाए स्पेशल लड्डू, जिसके रैपर पर लिखा है सबका साथ सबका विकास, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। पुलिस से बचने के लिए नदी में कूदा, फिर मोबाइल बचाने के चक्कर में डूब के मौत। जी हां, जबलपुर में 25 साल के युवक मानक वर्मा की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि पुलिस के डर से वह भागकर नदी में कूद गया। घटना से पहले का 6 सेकंड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस उसे घाट पर बुलाती दिख रही है, जबकि वह पानी में मोबाइल पकड़े तैर रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम उसे पकड़कर बैठाई थी, लेकिन पानी पीने के बहाने वह वहां से भागा और नदी में कूद गया, जहां उसकी डूबने से मौत हो गई। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। शुरू हुआ नया कोर्स, अब आरएसएस और पीएम मोदी के बारे में होगी पढ़ाई। जी हां, बड़ोदरा स्थित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय एमएसयू ने अपने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करते हुए नया अकादमिक कोर्स शुरू किया, जिसमें अब छात्रों को आधुनिक भारतीय राजनीति, नेतृत्व और विचारधाराओं का अध्ययन कराया जाएगा। महाराजा सजारियू यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के समाजशास्त्र विभाग द्वारा शुरू की गई इस नए कोर्स में छात्रों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत के प्रमुख नेतृत्व मंडल और संगठनों की भूमिका को समझाने का अवसर मिलेगा। इस कोर्स में प्रधानमंत्री के नेतृत्व शैली, विकास योजनाओं और उनके प्रभावों का समाजशास्त्रीय अध्ययन शामिल किया जाएगा, जिसे मोदी तत्व जैसे विषयों के तहत पढ़ाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इतिहास, उसकी विचारधारा और सामाजिक योगदान पर भी विषय अध्ययन कराया जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से जुड़े पहलुओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक ढांचे और सामाजिक भूमिका को
भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है ताकि छात्र आधुनिक भारत के राजनीतिक और वैचारिक विकास को बेहतर तरीके से समझ सकें। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इस तरह के विषय छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान देंगे बल्कि उन्हें देश के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को समझने में भी मदद मिलेगा। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हम कुत्ता बिल्ली को जन्बे नहीं करते, पप्पू यादव के बारे में पूछने पर बोले अनंत सिंह। जी हां, विधायक अनंत सिंह ने सांसद पप्पू यादव को लेकर एक विवादित बयान दिया है। पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछे जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि हम कुत्ता बिल्ली को जन्बे नहीं करते। अब चलिए देखते हैं अगले खबर को। कंगना रनौत का राहुल गांधी को खुला चैलेंज, अगर राहुल गांधी बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ देंगे, कभी धमकी देने वाले अजय राय के लिए पीएम मोदी का ट्वीट, लोग यूं कर रहे तारीफ। जी हां, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस समय सुर्खियों में है। दरअसल लखनऊ में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की। तत्काल समर्थक उन्हें मेदांता अस्पताल लेकर दौड़े, जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स अकाउंट पर अजय राय को टैग करते हुए उनका शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अजय राय पिछले 3 लोकसभा चुनाव से वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होते रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था, नमक तैयार रखना, चुनाव वाले दिन मोदी और योगी को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने संभवतः पहली बार अजय राय को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए कुछ लिखा है। पीएम मोदी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनका जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। 2014 लोकसभा चुनाव में अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। उनको मात्र 75,000 वोट मिले थे। वह पीएम मोदी से 5 लाख वोट से ज़्यादा के अंतर से हार गए थे। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बिहार में यादवों का एनकाउंटर जारी, रामधानी यादव, छोटू यादव के बाद अब सोनू यादव का सम्राट सरकार ने किया एनकाउंटर। जी हां, बिहार में यादव का एनकाउंटर जारी है। कब तक ये खेला चलता रहेगा, जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। अंबेडकर नगर में 4 भाई बहनों की ईंट से कुचलकर हत्या, खून से लथपथ मिले 100। जी हां, यूपी के अंबेडकर नगर से दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। यहाँ 4 भाई बहनों की निर्मम हत्या कर दी गई। चारों की हत्या ईंट से कूच कर की गई। हत्याकांड के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। चाचा ने रेप किया, शिकायत लेकर 14 साल की बच्ची पापा तक पहुंची, फिर पिता ने भी कर दिया रेप। जी हां, मुजफ्फरनगर में 14 साल की लड़की ने चाचा जासिफ और पिता फरमान पर महीनों तक यौन शोषण के आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने मौसी की मदद से शिकायत दर्ज कराई, मामला जांच में है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। बिहार बीच रास्ते में एम्बुलेंस का तेल हुआ खत्म, बुजुर्ग की मौत। जी हां, बिहार के जामुई में स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया। गुरुवार को सदर अस्पताल में 70 वर्षीय शख्स को पटना रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस का तेल बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। जाने के कारण मरीज ने भीषण गर्मी में 2 घंटे तड़पकर दम तोड़ दिया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। गनर बाउंसर लेकर फोटो खिंचवाने पहुंचा बिल्डर, दूल्हा हंसा तो दे दी जान से मारने की धमकी। जी हां, ग्वालियर के माधवगंज इलाके में 24 अप्रैल को डॉक्टर जीशान खान की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। खुशियों के माहौल में अचानक खलबली तब मच गई जब दूल्हे के रिश्तेदार साजिद शेख स्टेज पर पहुंचे। साजिद जो भिंड के रहने वाले हैं और मुंबई में बिल्डर हैं, अकेले नहीं आए थे। उनके साथ 4 गनर और 2 तगड़े बाउंसर भी थे। इतनी भारी सुरक्षा देखकर डॉक्टर जीशान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने मजाक में कह दिया, भाई यहाँ इतनी सुरक्षा की क्या ज़रूरत है। दूल्हे की हंसी और यह सवाल साजिद शेख को नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि सबके सामने उनका अपमान हुआ है। साजिद बिना फोटो खिंचवाए गुस्से में स्टेज से उतरकर चले गए, लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद साजिद ने सोशल मीडिया पर गनर के साथ अपने वीडियो डाला और दूल्हे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। दिल्ली के भविष्य पर बड़ा अलर्ट, 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, घटेंगे गर्म दिन, रातें और ज्यादा तपेंगी। जी हां, जलवायु परिवर्तन की वजह से दिल्ली में मौसम का पैटर्न बदल रहा है। काउंसिल ऑन एनर्जी वाटर एंड एनवायरनमेंट ने क्लाइमेक्स रेजिस्टेंस एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन इंटेलिजेंस सिस्टम का विश्लेषण कर दिल्ली में 2050 तक मौसम के बारे में बताया है। इसके मुताबिक बारिश में तेजी की बढ़ोतरी होगी। 2011 से 25 के
के मुकाबले बारिश के दिन बढ़ जाएंगे। वहीं रात की गर्मी भी चिंता बढ़ाएगी। 2011 से 25 तक हर साल औसतन 12.73 दिन और रातें सुबह बेहद गर्म रहेंगी। 2050 तक संख्या 22.48 हो जाएगी। राहत यह है कि आने वाले वर्षों में गर्मी के दिन कम होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2050 तक दिल्ली में बारिश के दिनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने वाली है। अब चलिए देखते हैं आज के अगले खबर को। हाई कोर्ट ने खाता फ्रीज करने पर बैंक पर लगाया 50,000 का जुर्माना। जी हां, लखनऊ हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बिना पर्याप्त कारण खाते के फ्रीज करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक आलमबाग शाखा के प्रबंधक पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने कहा कि बैंक का कार्य त्रुटि के रूप में सेवा देना है, न कि जांच एजेंसी की तरह खातों पर रोक लगाना। कोर्ट ने निर्देश दिए कि जुर्माने की राशि 4 हफ्ता के भीतर खाता धारक को दी जाए। यह आदेश एक फर्म की याचिका पर दिया गया है जिसका खाता संदिग्ध लेन देन बताकर फ्रीज कर दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना सक्षम एजेंसी के निर्देश के बैंक ऐसा कदम नहीं उठा सकता।